कृपया इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। परम पूज्य श्री महाराज श्री की जय। परम भागवत रसिक वृंद, कृपया इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। यह सृष्टि भगवान का मंदिर है। इस मंदिर को स्वच्छ व सुव्यवस्थित करने के लिए भगवतीय प्रेरणा से प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री महाराज जी जैसे संतों का आविर्भाव हुआ करता है। साधारणतः किसी रसिक संत के जीवन चरित्र का समग्र यथार्थ मंचन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्यों उनकी लोक यात्रा भी प्रियतम की मंगलमयी लीलाएं ही होती हैं। नितांत रसिकता महाराज जी का सीधा सरस दर्शन है। मन और मोहन की निकटतम एकात्मता, जिसमें न शास्त्रीयता का आरोप, न सांप्रदायिक आग्रह और न दार्शनिक उहापोह, किंतु सभी वैष्णव दर्शनों का एक साथ सामंजस्य, सतत नाम स्मरण, यही श्री महाराज श्री की विशेषता है। पूज्य महाराज जी महाभाव के उस शिखर तक पहुंच गए थे जिसका आकलन करना या मंचन करना अत्यंत कठिन कार्य है। ब्रजरस सिंधु में सदा अवगाहन करते हुए उनके शारीरिक व्यवहार सहज छूट से गए थे। वे अपने प्रीति स्वरूप को चेष्टापूर्वक आवृत रखा करते थे। यही कारण था कि निरंतर 60 वर्षों तक श्रीधाम वृंदावन वास करते हुए कभी किसी धार्मिक सम्मेलन, संत गोष्ठी अथवा प्रचार प्रसार के किसी कार्यक्रम में न स्वयं भाग लिया और न परकर के किसी साधक को इस हेतु प्रेरित किया। जनसंपर्क से सदा दूर, मान सम्मान से असंप्रक्त आपकी सहज दिनचर्या थी। अनेक रस सिद्ध संत यथा पूज्य श्री हरबाबा जी महाराज के शब्दों में वे मूर्तिमान रस स्वरूप थे, तो कश्मीर के सिद्ध संत पूज्य लक्ष्मण जी महाराज उनमें नक्शिक रोम रोम में प्रेम ही प्रेम का दर्शन करते थे। पूज्य आनंदमयी माँ ने उन्हें पुण्य सलीला गंगा कहा, तो पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने उन्हें वंदनीय और पूजनीय बताया। महाराज श्री को जगत की चिंता तो कहीं थी ही नहीं। वे पूर्णतः भगवदीय हो गए थे। भावावेश के समय उनके अति गोपनीय स्वरूप का प्रकाशन सहज हो जाता था। पूज्य महाराज श्री का साहित्य साधकों के लिए संजीवनी है, भक्तों के लिए रस स्रोत है, व सिद्धों के लिए दिव्य आनंदानुभूति है। अद्वितीय रस साहित्य है उनका। विश्व के भक्ति साहित्य में ऐसा साहित्य शायद ही होगा, न भूतो न भविष्यति। यह अतिशयोक्ति नहीं, वरन श्री जी का जो प्रकाशित साहित्य है वह इसका ज्वलंत प्रमाण है, जिसमें रसोपासना की समस्त धाराओं का संगम सिंधु लहर ले रहा है। ब्रजरस रसिक पूज्य श्री बाबा मनोहर दास जी, जिनके आश्रय में हम आज पल रहे हैं, ने 50 वर्षों तक गोपनीय साधनारत रहकर पूज्य महाराज श्री के चरित वैभव का लेखन कर हम सभी का उपकार किया है। पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण जीवन व्रत का सांगोपांग वर्णन इस ग्रंथ में है, किंतु आपाधापी के इस युग में मन की गुफा में बैठकर शांत होकर बैठना और अद्भुत श्याम तमाल की शीतल अलौकिक छाया में रसानुभव करना सभी के लिए संभव नहीं। अतः परम पूज्य श्री महाराज श्री के अनन्य प्रिय ही नहीं, अपितु उनकी छाया प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री घनश्याम जी ठाकुर की यह अभिलाषा थी कि पूज्य महाराज श्री के जीवन चरित्र की लीलाओं का मंचन किया जाए और आधुनिक वैज्ञानिक विधाओं के द्वारा इस अमूल्य निधि को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जाए। आज ऐसे अनेक साधक और गृहस्थ दोनों ही प्रकार के भक्त हैं जो पूज्य महाराज जी के परकर से जुड़ रहे हैं। जिन साधकों ने
महाराज श्री की लीलाओं को अपनी आंखों से देखा है, उनके सानिध्य में रहे हैं, उनका प्यार स्नेह पाया है, वे तो बड़भागी हैं ही, किंतु पूज्य महाराज श्री के सरस व्यक्तित्व, कठोर तप साधना, भगवत प्राप्ति की लीलाओं की एक सजीव झलक सभी को मिल जाए, ऐसा प्रयास नित्य लीलालीन श्री ठाकुर जी के संकल्प से लिया जा रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण जीवन चरित्र का लीला मंचन करना तो एक दुष्कर कार्य तथा काफी लंबा कार्य होगा। इस समय इस मंच के द्वारा पूज्य श्री जी के जन्म काल से लेकर नंदगांव वरसाने के निकट उद्धव क्यारी में श्री कृष्ण साक्षात्कार तक की लीलाओं का मंचन पूज्य श्री बाबा मनोहर दास जी, पूज्य श्री रमा देवी जी के संरक्षण में तथा पूज्य श्री कुसुम देवी जी व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रासाचार्य स्वामी श्रीराम जी शर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है। पूज्य महाराज श्री की गोद में ही पले बढ़े, या यूँ कहें कि उन्हीं की कृपा का प्रसाद भावुक युवा मन श्री कुंज बिहारी शर्मा के कुशल संयोजन ने इस कार्यक्रम को और भव्य रूप प्रदान किया है। श्री निकुंज बिहारी रासलीला ट्रस्ट के समस्त स्वरूप संगीतकार के अधिक परिश्रम को आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे, सुनेंगे और अनुभव करेंगे। हमें आशा ही नहीं वरन पूज्य महाराज श्री की कृपा का विश्वास है कि श्री निकुंज बिहारी लीला मंडल के इस प्रयास के द्वारा पुराने साधन वृंद को जहां नवीन ऊर्जा प्राप्त होगी, वहीं नवीन को प्रेरणा स्फूर्त होगी और वे ये कह सकेंगे, को सुकृति हम सरस विशेषी। प्रणाम एक बार को। जय जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे।